साथियों नमस्कार। हम लोग समसामयिक घटना चक्र के महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं साल भर के समसामयिक घटना चक्र की जो दृष्टि करंट अफेयर का जो वार्षिक संकलन है उसमें जो सूक्ष्म दृष्टि शुरुआत में दिया है उसको हम लोग देख रहे हैं। यह यूपी पीसीएस 2025 के लिए जो परीक्षा 12 अक्टूबर को होनी है उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इससे पहले राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और आर्थिक घटनाक्रम हम लोग देख चुके हैं। आज विज्ञान से संबंधित जो साल भर के महत्वपूर्ण फैक्ट थे उसे देखेंगे। यह आपके लिए न सिर्फ पीसीएस के लिए बल्कि अभी हाल फिलहाल में महीने, 2 महीने, 3 महीने में जो भी परीक्षा होनी है सभी के लिए उपयोगी है। शुरू करते हैं। अभ्यास मैत्री किन दो देशों के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो यह भारत और थाईलैंड के बीच। इसका आयोजन कहाँ किया गया? यह उमरोई मेघालय में इसका आयोजन किया गया। अगला फैक्ट है, रूस की किस कैंसर वैक्सीन की शुरुआती परीक्षणों में 100% प्रभावकारिता प्रदर्शित हुई है? तो यह एंटेरोमिक्स। यह वैक्सीन किस तकनीक पर आधारित है? तो यह mRNA आधारित तकनीक है, इस पर आधारित है। अगला फैक्ट है, कौन सी दो संस्थाओं ने इस सुश्रुत @क्लिनिक को शुरू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन या MOU पर हस्ताक्षर किए हैं 14 अगस्त 2025 का फैक्ट है? तो दो संस्था है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC। अगला फैक्ट है, भारत में पहला ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा का परीक्षण किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यह राजस्थान में भारत का जो पहला ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा परीक्षण है यह राजस्थान में शुरू किया गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए किस ID को आवश्यक कर दिया है? तो यह अपार ID है। बहुत इस समय न्यूज में यह है, ध्यान है इसको, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखें। अगला फैक्ट है, APAR का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। भारतीय तटरक्षक बल और श्रीलंका तटरक्षक बल के बीच 8वीं उच्च स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो यह नई दिल्ली में आयोजित हुई। अगला फैक्ट है, शाइन पहल किस संस्था ने शुरू की? यह भी महत्वपूर्ण है। तो शाइन पहल जो है यह भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने शुरू की। यह पहल किन छात्रों को लक्षित करती है? यह कक्षा 9 से 12 के छात्रों को लक्षित करती है। इसरो ने किस मिशन की शुरुआत की है? तो इसरो ने होप मिशन की शुरुआत की। यह भी महत्वपूर्ण है, होप मिशन। होप का पूर्ण रूप क्या है? तो यह हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। अगला फैक्ट है, यह मिशन कहाँ शुरू हुआ? तो यह सोकार घाटी लद्दाख में। लीप 1 मिशन किस भारतीय स्टार्टअप का पहला वाणिज्यिक उपग्रह मिशन है? तो यह ध्रुव स्पेस भारत का। अगला फैक्ट है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया? तो A राजराजन जो है वे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक के रूप में इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया। भारी जल उन्नयन के लिए भारत की पहली निजी परीक्षण सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो यह पालघर महाराष्ट्र में इसका उद्घाटन हुआ। अगला फैक्ट है, कौन सा मिशन अपनी तरह का पहला मिशन है जिसे इसरो और नासा ने संयुक्त रूप से विकसित किया है? तो यह निसार है। निसार उपग्रह का पूर्ण रूप क्या है? यह नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। अगला फैक्ट है, भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किस स्थान पर किया गया? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। अगला फैक्ट है, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने किस मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया? यह उन्नत UAV लॉन्च्ड प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल है ULPGM-V3 का। अगला फैक्ट है, स्वदेशी उन्नत एवं अत्याधुनिक विशेषताओं से लैस, चूँकि स्वदेशी है, महत्वपूर्ण है, किस युद्धपोत को भारतीय नौसेना को सौंपा गया? तो इसका नाम है हिमगिरी, महत्वपूर्ण है। यह युद्धपोत किस परियोजना का हिस्सा है? यह तो प्रोजेक्ट 17A। हिमगिरी युद्धपोत का निर्माण किसने किया? तो यह गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स
कोलकाता ने इसका निर्माण किया। अगला फैक्ट है ऑपरेशन महादेव को कहाँ अंजाम दिया गया? तो ऑपरेशन महादेव श्रीनगर में जुलाई 2025 में। इस ऑपरेशन में कितने आतंकवादी मारे गए? तो 3 मारे गए। किस स्वदेशी गश्ती पोत का जलावतरण किया गया? ICGS अटल का। प्रलय मिसाइल के सफल उड़ान परीक्षण कहाँ से किए गए? तो यह परीक्षण डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा से किया गया। अगला फैक्ट है पहला सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन SHAPE 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल नई दिल्ली में किया गया। शेप का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है सस्टेनेबल हॉस्पिटल आर्किटेक्चर प्लानिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट। अगला फैक्ट है भारतीय नौसेना की एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट श्रृंखला के किस 8वें युद्धपोत का जलावतरण किया गया? तो यह यार्ड 3034 अजय। तेलंगाना के एम्स बीबी नगर में किसके द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित पहला मेक इन इंडिया लागत प्रभावी उन्नत कार्बन फाइबर फुट प्रोस्थेसिस का अनावरण किया गया? तो यह DRDO की रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला तथा एम्स बीबी नगर। अगला फैक्ट है भारत का सबसे हल्का सक्रिय व्हीलचेयर किस संस्थान ने लॉन्च किया? या IIT मद्रास ने लॉन्च किया। इस व्हीलचेयर का नाम क्या है? इसका नाम है YD1। हॉर्निबल संरक्षण के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र, ये महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। हॉर्निबल संरक्षण का भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थापित किए जाने की घोषणा हुई। अगला फैक्ट देखते हैं, यह केंद्र किस रिजर्व में स्थापित होगा? तो यह स्थापित होगा अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में। पूर्वोत्तर भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन सोनापुर गुवाहाटी के निकट असम में किया गया। INS निस्तार को भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल किया गया? तो इसे विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। INS निस्तार का निर्माण किसने किया है? महत्वपूर्ण है, तो इसे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL ने इसका निर्माण किया है INS निस्तार। केरल का स्किन बैंक किस शहर में शुरू किया गया? यह तिरुवनंतपुरम में किया गया। भारत का पहला अश्वरोग मुक्त कंपार्टमेंट कहाँ स्थापित किया गया? यह RVC सेंटर और कॉलेज मेरठ में किया गया। RVC सेंटर एंड कॉलेज मेरठ में। अगला फैक्ट है हाल ही में कहाँ AI आधारित एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाया गया? यह द्वारका एक्सप्रेसवे पे लगाया गया। उत्तर प्रदेश में अत्याधुनिक हरित डाटा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? महत्वपूर्ण है, तो अत्याधुनिक हरित डाटा केंद्र जो है साहिबाबाद गाजियाबाद में स्थापित किया गया। राष्ट्रपति की AD कैंप नियुक्त होने वाली भारतीय नौसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी? यशस्वी सोलंकी पहली महिला अधिकारी बनी। संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 किन देशों के बीच आयोजित किया गया? यह भारत और फ्रांस के बीच जो सैन्य अभ्यास होता है वह शक्ति नाम से होता है, शक्ति 2025। सिप्री ईयरबुक 2025 आर्मामेंट्स डिसआर्मामेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी के अनुसार किसके पास कुल परमाणु हथियारों का लगभग 90% हिस्सा कुल परमाणु हथियारों का किसके पास है? तो यह रूस और अमेरिका के पास है। इनके अनुसार भारत के पास कितने परमाणु हथियार हैं? 180। कितने देश परमाणु संपन्न हैं? महत्वपूर्ण फैक्ट हैं ये सब। तो इनके अनुसार अमेरिका, रूस, UK, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल, ये 9 देश परमाणु शक्ति संपन्न हैं। अगला प्रश्न है वर्ष 2022 में भारत का पहला अंतर शहरी क्वांटम संचार लिंक किसके बीच प्रदर्शित किया गया? तो यह विंध्याचल और प्रयागराज के बीच। भारतीय नौसेना का नया मल्टी रोल स्टेल्थ फ्रिगेट तमाल कहाँ कमीशन किया गया? तो यह कालिनिनग्राद रूस में। भारत का अपनी तरह का पहला एग्री ड्रोन स्वदेशीकरण हब कहाँ स्थापित किया गया है? यह चेन्नई तमिलनाडु में। अगला फैक्ट है जो महत्वपूर्ण है, संघाई सहयोग संगठन की रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो यह किंगदाओ चीन में। तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन UNOC3 कहाँ आयोजित किया गया? या नीस फ्रांस में। मिशन नाविक सागर परिक्रमा सेकंड का समापन कहाँ हुआ? मोरमुगाओ पोर्ट, गोवा का जो पोर्ट है वहाँ इसका समापन हुआ। मिशन नाविका सागर परिक्रमा सेकंड कब प्रारंभ हुआ था? तो यह 2 अक्टूबर 2024 को प्रारंभ हुआ था। इस मिशन में किस नौका का इस्तेमाल किया गया? इसमें INSV तारिणी का इस्तेमाल किया गया।
25T बोलार्ड पुल टग सबल का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो इसका शुभारंभ कोलकाता में हुआ। 2 भारतीय शांति सैनिकों ब्रिगेडियर जनरल अमिताभ झा व हवलदार संजय सिंह को कौन सा पदक मरणोपरांत प्रदान किया गया? तो यह डैग हैमरशॉल्ड पदक। किस देश ने गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड का अनावरण किया? महत्वपूर्ण है। गोल्डन डोम जो मिसाइल डिफेंस शील्ड है, यह भी पूछा जा सकता है गोल्डन डोम क्या है, और अनावरण किसने किया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने। हाल ही में इसरो का कौन सा मिशन असफल हो गया? तो PSLV C61 जो है वो असफल हो गया। इस मिशन के तहत किस उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया था? पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 09 EOS 09 को। अगला फैक्ट है, भारत द्वारा जीनोम संपादित चावल की कौन सी 2 किस्में जारी की गई? तो यह DRR धान 100 कमला और पूसा DST चावल 1। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किसने किया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान PL-15 मिसाइल का मलबा बरामद हुआ। PL-15 किस देश द्वारा विकसित एक मिसाइल है? महत्वपूर्ण फैक्ट है। भारत पाकिस्तान से जो संघर्ष हुआ उसमें PL-15 मिसाइल का मलबा बरामद हुआ। तो PL-15 किस देश द्वारा विकसित मिसाइल है? चीन का। यानी पाकिस्तान ने जिस मिसाइल का प्रयोग किया PL-15 का, वह चीन की बनी है। महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध किस ड्रोन का इस्तेमाल किया था? सोंगर ड्रोन का। सोंगर ड्रोन का निर्माण किस कंपनी ने किया? इसका निर्माण असीस गार्ड तुर्की ने किया। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में किस उन्नत लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम का उपयोग किया? यह हारोप है। हारोप का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया? तो इसका निर्माण इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा किया गया। कौन सा पोत भारतीय नौसेना को सौंपा गया? अरडाला। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI के अनुसार वर्ष 2024 में वैश्विक सैन्य खर्च में कितनी वृद्धि हुई है? पूरी दुनिया में सैन्य खर्च में तो 9.4%। वर्ष 2024 में वैश्विक सैन्य खर्च कितना था? तो यह $2,718 बिलियन। किस देश का सैन्य खर्च वर्ष 2024 में सबसे अधिक था? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका, $997 बिलियन। ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2025 यह किसने जारी किया? तो यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के। वर्ष 2023-24 में भारत की कुल प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति टाइप्स TPES कितनी रही? 9,03,158। मार्च 31 2024 तक भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की क्षमता कितनी है? यह 21,96,055 21,09,655 मेगावाट। इनमें सबसे अधिक हिस्सेदारी किस स्रोत की है? तो इसमें पवन ऊर्जा की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा की हिस्सेदारी है। शीर्ष 4 राज्य जहां नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की क्षमता सर्वाधिक है, तो इसमें राजस्थान है जो 20.3%, महाराष्ट्र उसके बाद है 11.8, फिर गुजरात है, फिर कर्नाटक है। तो ये 4 राज्य हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट है, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की क्षमता सर्वाधिक का जो क्रम है उसमें सबसे पहले राजस्थान है, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर गुजरात और उसके बाद कर्नाटक। अगला फैक्ट देखते हैं। भारत का पहला समर्पित परमाणु पनडुब्बी बेस कौन सा है? तो यह INS वर्षा विशाखापत्तनम से 50 किलोमीटर दक्षिण रामबिली में आंध्र प्रदेश में। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित MRI स्कैनर चिकित्सकीय परीक्षण हेतु कहाँ स्थापित किया गया? तो एम्स नई दिल्ली में। इस MRI स्कैनर का निर्माण किस संस्था द्वारा किया गया? तो ये समीर द्वारा। समीर का फुल फॉर्म क्या है? सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च। भारत का पहला चिड़ियाघर जिसने हिमालयी वन्यजीवों के DNA सैंपल संरक्षित करना शुरू किया, तो यह पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग ने यह शुरू किया। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किस युद्धपोत का जलावतरण किया गया? तो यह तपस्या। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम के साथ कौन कौन से अंतरिक्ष यात्री वापस आए? तो इसमें बुच विल्मोर संयुक्त राज्य अमेरिका के, निक हेग संयुक्त राज्य अमेरिका के और अलेक्सांद्र गोर्बुनोव रूस के। सुनीता विलियम्स कितने समय तक अंतरिक्ष में रहने के बाद वापस लौटी? तो वे 286 दिन।
चंद्रयान 5 मिशन की मंजूरी की घोषणा किसने की? तो वी नारायणन, इसरो अध्यक्ष ने। चंद्रयान 5 जो मिशन है, इसमें भारत का सहयोगी देश कौन होगा? जापान। यह बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही में परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? तो गोरखपुर, हरियाणा में। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन बना? महत्वपूर्ण है। तो यह माधव राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश का है, वह 58वां टाइगर रिजर्व बना। अगला फैक्ट है, धर्म गार्डियन सैन्य अभ्यास का 6ठा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो यह जापान में। धर्म गार्डियन सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो यह भारत और जापान के बीच। गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा कैंपस किस नाम से लॉन्च किया? तो अनंता नाम से। यह कैंपस कहाँ पर स्थित है? तो बेंगलुरु, कर्नाटक में। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अवशिष्ट उपचार संयंत्र कौन सा है? यह सृजनम है। इसे कहाँ लॉन्च किया गया? एम्स, नई दिल्ली में। भारत की पहली फेरेट अनुसंधान सुविधा कहाँ स्थापित की गई? तो एनसीआर बायोटेक साइंस क्लस्टर, फरीदाबाद, हरियाणा में। अगला फैक्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा पंच मिशन किस अंतरिक्ष संगठन की पहल है? यह राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन, नासा की। नासा का पंच मिशन किसका अध्ययन करेगा? यह सूर्य के बाह्य वायुमंडल कोरोना का अध्ययन करेगा। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला फैक्ट है, भारत का 422 मीटर लंबा हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक को किसके द्वारा निर्मित किया गया? तो यह आईआईटी मद्रास के द्वारा निर्मित किया गया। केंद्रीय कैबिनेट ने किस परियोजना को मंजूरी दी? तो तीसरे लॉन्च पैड टीएलपी की स्थापना की। तीसरा लॉन्च पैड कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। मिशन एससीओटी किस भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह दिगंतरा द्वारा। स्क्वाड का पूरा नाम क्या है? स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। भारत में पहली अंतर्राष्ट्रीय रूप से लाइसेंस प्राप्त CAR-T सेल थेरेपी का क्या नाम है? तो इसका नाम है क्वारटेमी। महत्वपूर्ण है ये। किसके द्वारा थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट 2024 जारी किया गया? तो यह क्लाउड यसी के द्वारा जारी किया गया। वर्ष 2024 में सर्वाधिक साइबर हमलों का शिकार होने वाला दूसरा देश कौन सा है? तो यह भारत है, जो साइबर हमलों का सर्वाधिक शिकार होने वाला दूसरा देश है 2024 में। किस मिशन ने सूर्य के सबसे करीब उड़ान भरने का रिकॉर्ड बनाया? तो यह पार्कर सोलर प्रोब ने। किस तिथि को आयुष मेडिकल कोडिंग और रिकॉर्ड्स डे के रूप में मनाने की घोषणा की गई? 10 जनवरी को। पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन की टैगिंग कहाँ की गई? महत्वपूर्ण है, डॉल्फिन से संबंधित सवाल विभिन्न परीक्षाओं में, यूपीएससी में, पीसीएस में पूछे जाते रहे, तो ध्यान देना है। पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन की टैगिंग असम में की गई। विगत 5 वर्षों में भारत में ई कचरा उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है? तो यह 72.54% वृद्धि हुई है। भारत वैश्विक स्तर पर ई वेस्ट के उत्पादन में किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है, चीन और अमेरिका के बाद। भारत का पहला डायबिटीज़ बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया? तो यह चेन्नई में। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? तो यह लेह लद्दाख में। तो ये हम लोगों ने देखा विज्ञान से संबंधित जो घटनाक्रम साल भर के थे, और इसके बाद संक्षिप्तियाँ हैं, और फिर खेल से जो संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।